नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ऐसे भाग देने वाले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका सिलेबस क्लास 9th और क्लास 10th दोनों में दिया गया है। इस भाग को देने के लिए बहुत अच्छा से बारीकी से समझना पड़ता है। अगर आपके दोस्त जो क्लास 10th में या क्लास 9th में किसी भी क्लास में हो तो उसके पास ज़रूर शेयर कर दे, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए क्या है कि अब यहाँ उदाहरण नंबर 6 को देखा जाएगा। उदाहरण नंबर 6 में क्वेश्चन जो दे रहा है कितना है, दिया हुआ है 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। यानी कि यह भाग देना है। आपको पहले से ही सिखाया जा चुका है क्लास 3-4 में ही कि भाग कैसे दिया जाता है, लेकिन यहाँ जो भाग यह सीखना है इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको इतना से भाग देना है, यानी कि कहा जाएगा कि x प्लस 2 इससे भाग देना है 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, इसमें भाग देना है। तो इसको भाग देने के लिए क्या होता है कि देखिए यहाँ x है, और इतना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, और यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है तो यहाँ 1 गो x और दिया जाएगा, तो इसमें और इसमें गुना हो जाएगा। यानी कि 2 एकम 2 और x में x² हो जाएगा, यानी कि 2x², जो कि हमको 2x² ही चाहिए और 2x² मिल जाएगा। अब दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि अगर इस तरह से भाग देना नहीं आ रहा है तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 2x² लिखा हुआ है। कितना से भाग देना है, x से भाग देना है। तो x से भाग देना है तो x से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2x में से 1 x कटेगा तो यह 2x बचेगा, यानी कि 2x आएगा, और यही 2x लिखा जा चुका है। तो इस तरह से जब भाग दिए तो इसमें गुना हो जाएगा, तो अब लिखा जा सकता है यहाँ 2x²। फिर अब इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस 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 में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x लिखा जा सकता है। तब यहाँ क्या हो जाएगा कि अब चिन्ह को बदल दिया जाता है, जो कटने वाला होता है। अगर यहाँ 2x² है, यहाँ भी 2x² है, यह भी प्लस में है, यह भी प्लस में है, तो दोनों जब प्लस में है तो इसमें से कटना चाहिए। तो कटने के लिए एक को यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा, इसीलिए नीचे वाले का चिन्ह प्लस में होता है तो माइनस में करना पड़ता है, और माइनस में होता है तो उसको प्लस में करना पड़ता है। यानी कि क्या कर दिए, इसको घटाना है तो घटाने के लिए यानी कि यह माइनस हो जाएगा, और यह भी प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा, तो यह तो कट जाएगा। यहाँ बच गया 3x और यहाँ माइनस में 4x, यानी कि कह सकते हैं कि यह 3x में से यह 4x घटेगा तो माइनस में x मिलेगा, तो यही माइनस में x आ गया और प्लस में 1। तब देखिए यहाँ माइनस में x और यहाँ भी क्या है कि प्लस में x है, तो प्लस में x और माइनस में x यहाँ भाग देना है, तो माइनस में 1 से गुना किया जाएगा, तो माइनस में 1 और 1 में गुना हो जाएगा, x में और माइनस में 1 में गुना हो जाएगा, तो x एकम x होगा माइनस में, तो माइनस में x और यहाँ इसमें गुना हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि एक बार इससे इसमें हो जाएगा, और फिर इसी से यहाँ जो भी और कुछ होगा अंक उससे किया जाएगा गुना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस में 2 हो गया। अब चिन्ह को बदलना है तो यह हो जाएगा प्लस, यह भी हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, यह कट जाएगा, और यह प्लस में 1 और प्लस में 2 यह मिल जाएगा, तो प्लस में 3 हो जाएगा। यानी कि शेषफल का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम लोगों को इसमें क्या देना था, भाग देना था। तो लिखा जा सकता है आसानी से कि भागफल कितना आया, भागफल आ गया 2x माइनस में 1, और शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 3, जो कि यह। अब देखिए उदाहरण नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, दे रहा है 3x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस 5 को 1 प्लस में 2x प्लस में x² से भाग दीजिए। इसको भाग देना है, तो इसको भाग देने के लिए सबसे पहले देखा जाए कि यह घटते क्रम में सही क्रम में है कि नहीं। यह तो घटते क्रम में है, पावर कितना है 3 2 यहाँ 1, यह तो सही है। यह घटते क्रम में नहीं है, तो इसको सबसे पहले घटते क्रम में सही होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, यानी कि x²। अब उसके बाद इसका स्थान आना चाहिए, यानी कि 2x और प्लस में 1, यह घटते क्रम में हो गया, यानी कि
इससे इसमें भाग लगाना है। तो भाग लगाइएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, इससे भाग लगाना है कितना में 3x के पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। इसमें जब भाग लगाया जाएगा तो देखिए यहाँ 3 है और यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि अंक लिखा जाएगा 3, और यहाँ x 3 गो है और यहाँ x 2 गो है, यानी कि एक और x दिया जाएगा तो इसमें x में एक्स स्क्वायर में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x के पावर 3 हो जाएगा। तो इसमें गुना कीजिएगा तो 3x के पावर 3 हो जाएगा। अब दूसरे तरीका एक और बता दे रहे हैं कैसे इसको भाग दिया जाता है। यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3x के पावर 3 और यहाँ कितना से भाग देना है एक्स स्क्वायर से भाग देना है, यानी कि x के पावर 2 गो से। तो x के पावर यहाँ 3 गो है और यहाँ x के पावर 2 गो है, तो इसको कटाया जाएगा तो एक x बचेगा कि नहीं। तो यहाँ 3 और x यानी कि 3x आएगा भागफल के रूप में, जो कि यही तो आ गया है। तो जैसे आपको ऐसे मन है तो इस तरह से कीजिए, चाहे देख लीजिए कि कितना x चाहिए और हमको और कितना x देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से इसमें और इसमें गुना करने से इतना लिख दिए हैं। अब क्या हो जाएगा कि इसमें और इसमें गुना करने से जो मान प्राप्त होगा उसको देखा जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 x स्क्वायर। x स्क्वायर कभी भी घात बराबर समान घात वाले को सामने सामने लिखना होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला के सामने लिखना होगा, तो एक्स स्क्वायर वाला के सामने यहाँ इसके सामने हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3x में 1 से गुना हो जाएगा तो वह 3x ही हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 में किसी भी संख्या से गुना करने से वही चीज़ आ जाता है। अब यहाँ जो कुछ बराबर है तो इसको कटने के लिए अगर चिन्ह अलग अलग रहता है तो उसको चिन्ह पहले बदल दिया जाता है और बदलने के बाद में उसको काटा दिया जाता है। यानी कि ऊपर वाला भी प्लस में है और यह भी प्लस में है, तो प्लस में है तो इसको माइनस में बना देना है, यह माइनस में बन जाएगा, यह भी प्लस में है तो यह भी माइनस में बन जाएगा, यह भी प्लस में है तो यह भी माइनस में बन जाएगा, और यह आसानी से अब कट जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस में 1 एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो यानी कि 1 ही ना है, तो प्लस में 1 एक्स स्क्वायर है और माइनस में 6 एक्स स्क्वायर है, यानी कि प्लस में 1 और माइनस में 6 या कितना हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 5 एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस में 2 है और माइनस में 3 है, यानी कि माइनस में x और प्लस में 5 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ माइनस में 5 है तो सबसे पहले तो माइनस में 5 लिखा जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर में भाग देना है एक्स स्क्वायर से, यानी कि अब x देने की जरूरत नहीं है, 2 x चाहिए और 2 x पहले से ही वर्तमान उपस्थित है। तब देखिए कि अब यहाँ यह दोनों में गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस में 5 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें और इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 एक्स हो जाएगा। और फिर अब इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह बदलना पड़ेगा तो यह प्लस बन जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा और यह भी प्लस बन जाएगा, तो यह कटेगा। और यहाँ देखिए माइनस में 1 है और प्लस में 10 गो है, यानी कि प्लस में 9 गो एक्स बच जाएगा और यहाँ 5 और यह भी प्लस में 5 हो गया है, यानी कि 5 कितना हो जाएगा 10। अब कहा जा सकता है कि इस अवस्था में भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया है 3x माइनस में 5 और शेषफल कितना आ गया है, शेषफल का मान यह 9x प्लस में 10। अब देखिए यहाँ उदाहरण 8 में सवाल क्या दिया हुआ है उसको देखना है। दे रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस में x के पावर 3 और माइनस में 3x प्लस में 5 को x माइनस में 1 माइनस में x स्क्वायर से भाग दीजिए। सबसे पहले एक नंबर की भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम सत्यता की जांच करने का मतलब है कि भाज्य बराबर यह सूत्र जो होता है भाज्य, इधर को बोला जाता है भाजक और इधर वाले को भागफल, और जो नीचे बच जाता है उसको शेष बोला जाता है। शेष कहिए चाहे शेषफल कहिए, बात एक ही होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष या शेषफल जो होता है। तो इसी तरह से इस पर यह जांच करना है बैठाकर कि इसका पालन कर रहा है कि नहीं। a बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है, तो यह a बराबर में बी क्यू
प्लस में r इसको जांच करना है और जांच करने के बाद में मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले देखिए कि इसको घटते क्रम में है कि नहीं है। तो यहाँ यह पावर में 2 है और यहाँ पावर में 3 है, यानी कि घटते क्रम में नहीं है। सबसे पहले पावर 3 वाला माइनस में एक्स क्यू और यह प्लस में 3x² और माइनस में 3x प्लस में 5, यह घटते क्रम में सही सज चुका है। और यहाँ भी घटते क्रम में नहीं है तो इसको सजा लिया जाए, यानी कि माइनस में x² और प्लस में x हो जाएगा और माइनस में 1। इससे जब इतना में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा कि माइनस में x² प्लस में x माइनस में 1, यहाँ माइनस में x³ प्लस में 3x² माइनस में 3x प्लस में 5, इससे भाग देना है। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ माइनस से x के पावर 3 है और भाग देना है माइनस में x के पावर 2 से। तो यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ 2 को कट जाएगा तो एक x बचेगा, तो यानी कि x। देखिए अब कहा जा सकता है कि यहाँ प्लस में दिया जाएगा तभी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हमको माइनस में ही चाहिए। तो माइनस में मिलेगा कब, जबकि यहाँ प्लस दिया जाएगा तब। अगर माइनस दे दिया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस में बन जाएगा, इसीलिए जब प्लस दिया जाएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और यहाँ x और यहाँ x के पावर 2, तो x के पावर 2 को a को मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि हमको 3 को जरूरत है। तो यहाँ x के पावर 3 अब इसमें गुना हो जाएगा x में, तो प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। अब यहाँ इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस में x हो जाएगा और x के सामने ही लिखना एकदम उचित होगा। तो देखिए यहाँ माइनस में है और नीचे वाला भी माइनस में है, तो इसको प्लस में कर दिया जाए, और यहाँ प्लस में है तो इसको माइनस में, और यहाँ यह माइनस में है तो इसको प्लस में किया जाएगा। अब देखना है कि यह तो कट जाएगा क्योंकि x³ है और यहाँ भी x³ है, एक बार प्लस में हो गया और एक बार माइनस में हो गया। अब यहाँ 3x² प्लस में और यहाँ माइनस में x², यानी कि 2x² प्लस में बच जाएगा, और यहाँ माइनस में 3x और यहाँ प्लस में x, तो माइनस में 2x हो जाएगा और प्लस में 5। अब क्या है कि यहाँ 2x² है तो 2x², यानी कि इसको प्लस में करना है, तो प्लस में करने के लिए यहाँ माइनस में दीजिएगा तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ x², यहाँ 2 है तो सबसे पहले 2 दिया जाएगा, तो 2 में x² में गुना हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस में 2x² हो जाएगा। अब इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। और यहाँ इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, बटा यहाँ यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यह भी प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यह प्लस है तो यह भी माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यह अगर कट जाएगा तो माइनस में 2x और यह प्लस में 2x, यह भी कट जाएगा, यह प्लस में 7 और माइनस में 2, यानी कि यह घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। इस स्थिति में अब क्या करना है, हम लोगों को जांच करना है। तो जांच कीजिए, तो a बराबर BQ प्लस में r, यानी कि a का मान कितना है, माइनस में x³ प्लस में 3x² और माइनस में 3x प्लस में 5, और b का मान यहाँ कितना है, माइनस में x² प्लस में x माइनस में 1 इंटू q का मान कितना है, यहाँ x माइनस में 2, और उसके बाद r का मान यहाँ कितना है, r का मान जो कि यहाँ 3 है प्लस में, तो प्लस में 3 लिखा जाएगा। अब इसमें गुना किया जाएगा, तो गुना करने से देखिए क्या मिलने वाला है, इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस में x के पावर 3, फिर अब इसी में ध्यान देना है, फिर एक बार इसमें गुना हो गया। अब क्या हो जाएगा, एक बार इसमें गुना हो गया, फिर इसमें गुना होगा। तब यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि इससे इसमें गुना हो गया तो इससे एक बार इसमें गुना हो जाएगा, फिर एक बार इससे इसमें बारी बारी से गुना हो जाएगा। तो एक बार यहाँ यह तो हो चुका है, अब इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 2x² हो जाएगा। फिर यानी कि इससे यह दोनों बार गुना हो गया, अब इससे यह दोनों में गुना हो जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। फिर अब इसी से इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। अब यह दोनों से हो गया, अब फिर अब इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस में x और यह माइनस माइनस प्लस में 2 और यहाँ प्लस में 3 पहले से ही है।
अब देखना है, यानी कि इससे दोनों में गुना कर चुके हैं तो 2 गो मान मिल गया, इससे भी दोनों में गुना कर दिए हैं तो 2 गो मान मिल गया, अब इससे भी दोनों में तो यानी कि 2 गो मान मिल गया, और प्लस में 3 है तो प्लस में 3। अब देखिए यहाँ x के पावर 3 और एक्स स्क्वायर वाला, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला, ये दोनों मान को अब लिखिएगा, यहाँ भी प्लस में 2x स्क्वायर है, प्लस में यहाँ 1x स्क्वायर है, यानी कि मिल जाएगा तो 3x के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि प्लस में 3x स्क्वायर, और यहाँ माइनस में 2x और माइनस में x मिल के कितना हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस में 2 और प्लस में 3 मिल के कितना हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा। अब देखना है कि दोनों साइड में बराबर आया कि नहीं, माइनस में 3x के पावर 3 और प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर, माइनस में 3x प्लस 5 तो प्लस में 5, यानी कि कहा जाएगा कि यह LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो गया है, यानी कि यह प्रूव्ड हो गया। अब देखिए उदाहरण नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। उदाहरण 9 दिया हुआ है 2x के पावर 4, 2x के पावर 4 माइनस में 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी कि शून्यक सभी कितना हो जाएगा, यहाँ x के पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 4 है, यानी कि शून्यक की संख्या कितना होगा, 4 होगा। जितना अधिक से अधिक पावर होता है उतना ही शून्यक का मान होता है उस समीकरण के द्वारा। तो सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके 2 शून्यक यानी कि 2 गो शून्यक पहले से ही दिया हुआ है, शून्यक मतलब कि यह x का मान पहले से एक बार √2 दिया हुआ है और एक बार x का मान माइनस में √2 दिया हुआ है, तब क्या है कि 2 गो शून्यक का मान दिया हुआ है और टोटल शून्यक का संख्या होना चाहिए कितना, 4 होना चाहिए, क्योंकि पावर में कितना है, 4 है। इसीलिए 4 शून्यक में से 2 शून्यक पहले से दिया हुआ है तो 2 शून्यक और ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि x का मान हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर 2 दिया हुआ है, माइनस में √x यहाँ लिखा जा सकता है, माइनस यहाँ प्लस में जो √2 है तो इधर आएगा तो माइनस में √2 हो जाएगा, बराबर में 0। एक तो यह मिल गया। अब यहाँ क्या है कि यहाँ माइनस में जो रूट है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस में √2 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यह जो दोनों मान मिल चुका है तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस में √2 इंटू x प्लस में √2, यह दोनों अगर आपस में गुना किया जाएगा तो बराबर में 0 हो जाएगा। अब यह दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यह x स्क्वायर और फिर अब इसी में गुना हो जाएगा तो √2x, फिर अब इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस में √2x और फिर अब इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस में √2 गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर में 0। यह √2x प्लस में और यह √2x माइनस में है जो कि कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में 2 बराबर में 0, यह मान आ चुका है। तो एक और शून्यक जो 2 बचा हुआ है तो उसी को ज्ञात करने के लिए इससे भाग दिया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या किया गया है, यह जो दोनों शून्यक दिया हुआ है यानी कि इस दोनों शून्यक से उस साइड के मान को इस साइड में रख दिया गया है, शून्य को प्राप्त कर लिया गया है, और यह दोनों को LHS वाले को एक साइड में और RHS यानी कि 0 में 0 गुना से 0 हो जाएगा को करने से यह एक समीकरण का रूप तैयार हो गया। जब यह 2 समीकरण, यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण का रूप तैयार हो गया, द्विघात समीकरण का रूप तैयार हो गया, तो द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण मिल जाएगा तो 4 घात हो जाएगा। तो इस 4 घात में से 2 घात मिल गया है तो 2 घात का मान यही आंसर है, और 2 घात और जो होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ और अलग से शून्य का मान प्राप्त होने वाला है। तो इससे अब इसमें भाग दिया जाएगा और जो भी कुछ मान प्राप्त होगा शून्य के उसी से ज्ञात हो जाएगा, जो 2 और ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 2, इसी से भाग देना है। भाग कितना में देना है, यह जो भाग देना है 2x के पावर 4 माइनस में 3x के पावर 3 और माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x और माइनस में 2, इसमें भाग देना है। तो भाग देना है तो देखिए क्या है कि यहाँ 2 है तो सबसे पहले तो 2 लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ 4 है पावर में और यहाँ कितना है 2, यानी कि 2 और घात में दिया जाएगा तो पूरा हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और x के पावर 2 गो मिलकर कितना हो जाएगा, 4 गो। अब इसी में इसमें गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस में और यहाँ x स्क्वायर
मिलेगा। तो देखिए x के पावर यहाँ 3 वाला है और x के पावर यहाँ 2 वाला है, तो यहाँ गुना किया जाएगा तो 2 दूनी 4 माइनस में 4 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का मतलब कि पावर में 2, तो माइनस यहाँ पावर में 2 वाला के सामने ही लिखा जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 4 एक्स के पावर 2। अब यहाँ ध्यान देना है कि यह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा प्लस, यह तो कट जाएगा, यहाँ माइनस में 3 एक्स के पावर 3 और यह माइनस में 3 एक्स स्क्वायर है और यहाँ प्लस में 4 एक्स स्क्वायर है, यानी कि कितना मिल जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 6 एक्स माइनस में 2 मिल गया। अब यहाँ माइनस में 3 है, जो कि माइनस में 3 है तो पहले माइनस में 3 दे दिया गया और यहाँ 3 गो एक्स है और यहाँ एक्स कितना है, 2 गो है, तो 1 गो एक्स और दिया जाएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 3 एक्स में एक्स स्क्वायर में गुना हो जाएगा, तो एक्स के पावर 2 गो आएगा मिलकर हो जाएगा 3 गो, तो यहाँ 3 लिखा गया। अब इसमें गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस में 3 दूनी 6 एक्स, यहाँ है तो खाली एगो एक्स, तो यहाँ प्लस में एक्स इसी के सामने दिया जाएगा, प्लस माइनस यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस में 6 दिया जाएगा। अब देखिए यह हो जाएगा प्लस में और यह हो जाएगा माइनस में, यह भी कट जाएगा और यहाँ 6x प्लस में और 6x माइनस में यह भी कट जाएगा। यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 2 है तो माइनस में 2। अब देखिए यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर, हमको एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देना है, तो यानी कि प्लस में 1 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर में गुना करने से 1 ही हो जाता है, तो प्लस में 1 से भाग दिया गया और यहाँ से यह जो प्लस में 1 से भाग दिया गया है, तो अब प्लस में 1 और एक्स स्क्वायर में गुना करने से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 1 और माइनस में 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यह कट गया, यह भी कट गया, यानी कि कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ हम लोगों को जो मान प्राप्त हो गया फैक्टर, तो वह कितना है, 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर में 0, यानी कि इसी से अब क्या हो जाएगा, अन्य दो शून्यांक को ज्ञात किया जाएगा। तो अन्य दोनों शून्यांक को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टर तोड़िएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जिससे कि जोड़ने या घटाने से माइनस में 3 आ जाना चाहिए, यानी कि माइनस में 2 और माइनस में 1 रखने से माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में x रखने से माइनस में 2 गो x और माइनस में 1 गो x मिल के माइनस में 3 गो x हो जाएगा और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 बराबर में 0। अब देखना है कि यहाँ 2x और यहाँ भी 2x है तो कॉमन निकल जाएगा 2x। अब यहाँ 2 गो x में से 1 गो x कॉमन निकल गया तो 1 गो x बच जाएगा और यहाँ 2x कॉमन निकल चुका है तो माइनस में 1 बच जाएगा। अब यहाँ क्या है कि कुछ भी कॉमन निकलने लायक नहीं होता है, माइनस में 1 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ हो जाएगा x और माइनस कॉमन निकल चुका है तो चिन्ह तो बदल जाता है तो माइनस में 1 बराबर में 0। अब ये x माइनस में 1 यह दोनों आपस में बराबर है जो कि बराबर होना चाहिए, तो यानी कि फैक्टर सही चल रहा है। अब लिखा जाएगा कि 2x माइनस में 1, अब यह एक बार लिखा जाता है 2 यहाँ x और माइनस में 1 बराबर में 0, यानी कि क्या हो जाएगा 2x माइनस में 1 बराबर में 0। तब 2x बराबर में यह जो माइनस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब x का मान कितना हो जाएगा 1/2, यह x का मान आया। अब x माइनस में 1 बराबर में 0 तो x का मान कितना आ गया है 1 आया है। तो इस आधार पर हम लोगों को यह 4 घात वाला समीकरण है, तो इस 4 घात वाले समीकरण के 2 अलग पहले से ही समीकरण में शून्यांक का मान दिया हुआ था, एक बार √2 और एक बार माइनस में √2। तो हम लोगों का अन्य जो 2 शून्यांक मिल गया कितना है माइनस में 1/2 और एक बार यहाँ 1 आ गया है जो कि शून्यांक इसका मिल चुका है।